तो सबको सुमध्या। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने कक्षा में सूरदास के पद में हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ लिया था। आज हम लोग पाठ परिचय और उसके बाद सीधे पद पर आएंगे। तो ये रहा आपके सामने सूरदास के पद। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने जान लिया था, सूरदास के बारे में हमने लेखक परिचय ले लिया था। ठीक, खास खास जो बातें मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। देखिए, खास बात क्या है? खास बात यह है कि उनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं। ठीक है, कौन कौन से? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर। ठीक है ना, क्लियर? ये खास करके उनके प्रमुख रचनाएं हैं 3। ठीक है, वो मैं आपको वात्सल्य और श्रृंगार के बारे में बता रहा था। वात्सल्य मतलब होता है पुत्र और माता के बीच प्रेम, और श्रृंगार का मतलब होता है नायक नायिका के बीच। तो यहाँ जितने भी, यहाँ नायक कौन है और नायिका कौन है? नायिका भक्तिन है और नायक कौन है? ईश्वर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि नायक नायिका के रूप में लिखा गया है, इसलिए हम वही जानेंगे। ठीक है ना, नायक नायिका के रूप। ठीक, तो चलिए बिना समय जाए के शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, ये हम लोग जान चुके थे। तो उनकी कविता में खास करके क्या देखते हैं हम? कि वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मैंने आपको अष्टछाप के बारे में बताया था। सुकु, कृपा, सूरदास, कृष्णदास, अ, सुकु, कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास और परमानंदास। परमानंदास, ये 4 अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और बाकी के 4 शिष्य कौन थे? चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और गोविंद गोविंद स्वामी, यही थे। देखिए, उस दिन एक नाम छूट रहा था। चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और गोविंद दास। गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास। ठीक है ना, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और इस तरह से थे। तो इस तरह से अष्टछाप के 8 कवि थे। और 8, 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 आपको विठलनाथ के थे। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम लोग सीधे पाठ परिचय पर आते हैं। ठीक, ये रहा आपके सामने पाठ परिचय। देखिए, यहां खास करके प्रसंग प्रसंग को समझिए, आखिर क्या हुआ था, क्यों ये पद लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ सूर सागर, आपने सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये 3 ग्रंथ के बारे में जाना। उसमें से सूर सागर जो ग्रंथ है, उसमें से, यानी उस, वहां उस ग्रंथ से लिया गया है। और उस ग्रंथ के भी किस हिस्से से? भ्रमर गीत से। यानी उसमें भी कई हैं, लेकिन उसमें एक अंश है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत से 4। अब ये भ्रमर गीत क्या होता है? भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, और गीत का मतलब होता है गाना। तो यहां जो कुछ भी गोपियां गोपियां उद्धव से कहती हैं, वो सब भंवरे के माध्यम से कहती हैं। ठीक है ना, अभी उस पर मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल यहां देखते हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो अब क्या हुआ था, क्यों ये पद लिखा गया? तो कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा और वो गोपियों से दूर हो गए थे, ठीक है ना, वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो श्री कृष्ण जो है ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। अब वो खुद तो नहीं आ पाए, सारी गोपियां उन्हें बहुत चाहती थी, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर में ही किसी को कोई बहुत चाहता है। ठीक है ना, चाहता है ना। और क्या होता है, देखते होंगे कैसा होता है। तो यहां पर जो श्री कृष्ण है, उनको पूरा गांव चाहता था। यानी जितनी गोपिकाएं थी, चाहे महिलाएं हुई, छोटी हो बड़ी हो, यानी सब लोग, ठीक है ना, सब लोग उन्हें चाहते थे, यानी पसंद करते थे, इसीलिए उनसे प्रेम करते थे। वो तो बचपन से ही। लेकिन इस तरह से कहा जाता है कि उनकी 16,008 गोपिकाएं थी, यानी प्रेमिकाएं थी। तो यहाँ प्रेमिका का मतलब वो प्रेमिका नहीं है, प्रेमिका का मतलब है यहाँ पर भक्तिन थी। ठीक है ना, वो उनकी भक्त थी सारी गोपिकाएं, एक तरह से देखा जाए। लेकिन बहुत प्रेम करती थी, उनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ठीक है ना, जैसे हमारे लिए हमारे ईश्वर सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और हमारे लिए हमारे ईश्वर माता पिता है, और हम माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार थी। ठीक है ना, उनके अलावा कुछ नहीं सोचती थी। एक समय ऐसा आता है जब हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा महत्व ईश्वर को देते हैं।
तो गोपियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, गोपिकाओं के साथ, ठीक है ना। तो यहां देखिए, उद्धव ने निर्गुण, अब यहां पर छोटी छोटी दो बातें हैं वो हम जान लें। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर होता है। यहां पर देखिए निर्गुण लिखा हुआ है और उसका विपरीत होता है सगुण। निर्गुण का मतलब होता है ऐसा ईश्वर जिसे हम न देखे हों और न जानते हों, लेकिन हम उनको मानते हों और उनकी पूजा करते हों, उनको हम कहते हैं निर्गुण। ठीक। और सगुण किसे कहते हैं। सगुण उसे कहते हैं जैसे गौतम बुद्ध की पूजा होती है, गौतम बुद्ध को हम जानते हैं, हमने देखा है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे ईश्वर है जिनको हमने नहीं देखा लेकिन हम मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो जिनको हमने देखा है, हम उनका रूप रंग आकार प्रकार है, ठीक है ना, जिसको हम कल्पना भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सगुण। लेकिन जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो है कौन, कैसा दिखता है, ठीक है ना, तो उसका अगर कोई उसका पूजा पाठ कर रहा है तो उसको हम कहेंगे निर्गुण। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, गोपिकाएं जो थी वो सगुण थी, यानी सगुण प्रेम पर विश्वास करती थी, अर्थात उनके कृष्ण थे, कैसे दिखते हैं, कैसे वो माने किस प्रकार का हाव भाव है उनका सब दिखता था, यानी वो सजीव थे। लेकिन वही निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में जो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, उनको निर्गुण पे विश्वास था। निर्गुण मतलब वो ऐसे ईश्वर पे विश्वास करते थे जिनका रूप रंग आकार प्रकार नहीं था। और एक बात, यहाँ छोटी सी बात एक इसी घटना से जुड़ी हुई, जरा सुन लीजिए। वास्तव में उद्धव को बड़ा घमंड था कि वो निर्गुण ब्रह्म से इतना ज्यादा तादाद में रखता है। तो उसमें उसको इतना घमंड हो गया था कि मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी बातों को कोई नकार नहीं सकता। तो उसके घमंड को भी चूर करना था, ठीक है ना। और गोपिकाओं को संदेश भेजना था और यह भी परखना था कि उनका प्रेम वास्तविक प्रेम है कि नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण जानबूझकर खुद नहीं गए, ठीक है। इसीलिए जानबूझकर श्री कृष्ण नहीं गए, उद्धव को भेजे थे, उद्धव उनके मित्र थे, ठीक है। उद्धव को भेजा उन्होंने। अब उद्धव, इससे दो, एक तीर से दो शिकार हुआ। एक तो गोपिकाओं की परीक्षा हो गई कि वो कितना ज्यादा और सच्चा प्रेम करती है, ठीक। और दूसरी बात, उद्धव का भी जो निर्गुण ब्रह्म का निर्गुण ब्रह्म प्रेम था या निर्गुण ब्रह्म के प्रति जो आस्था थी, ठीक है ना, वो अभी समाप्त हो गई। उसको समझ में आ गया कि नहीं, सगुण ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैं ये समझता था कि मैं निर्गुण को मानकर बहुत ज्यादा महान था तो मैं गलत था, इसको बाद में एहसास होता है, ठीक। अब इसी क्रम में मैं आपको एक बात बताऊं, आपके घर में देखिएगा, मम्मी पापा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपने सीरियल में भी देखा होगा कि पति पत्नी में जब कुछ अनबन हो जाती है, जैसे आपके घर में भी हो जाता होगा और नहीं भी होता होगा, तो सीरियल में देखा होगा आपने क्या, कि मम्मी डायरेक्टली बात नहीं करती है पापा से, बच्चे को बोलती है ए पापा को बोल दो कि सब्जी लेते आएंगे, ठीक ना। ऐसा हुआ है कितने लोगों के साथ हुआ है? बताइए तो जरा, ऐसा आपने देखा है कभी, ऐसा हुआ है, बताइए तो आप लोग। यस हुआ है ना। यस सर। एग्जैक्टली exactly। तो मम्मी जब अनबन मैंने गुस्सा हो जाती है पापा से, तो पापा को डायरेक्ट ना कहकर क्या कहती हैं, किसी के माध्यम से कहती हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं इतना ज्यादा क्रोधित हो गई थी कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। वो बोलती थी कि कृष्ण क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण तो नहीं आए थे, उद्धव आए थे। तो वो क्रोध के मारे, गुस्से के मारे उद्धव से सीधे मुंह ना बात करके भंवरे के माध्यम से बात कर रही थी। जैसे आपकी माँ आपके माध्यम से पिताजी से बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गोपियां जो है वो भंवरे को बोलती है सब कुछ, लेकिन वास्तव में वो किसको बोल रही होती है, उद्धव को। समझ में आया। तो एक तरह से व्यंग करना हुआ। व्यंग करना मतलब घुमाकर बात कहना, डायरेक्टली ना कहना, किसी और के माध्यम से कहना, यानी कटाक्ष करना। तो यही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम जान ले हुआ क्या था और ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो निर्गुण और सगुण में भी आप समझ गए, ठीक। अब है उद्धव जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उद्धव क्या थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और गोपियां, जितनी गोपिकाएं थी वो क्या थी, सगुण ब्रह्म की उपासक थी, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक। तो यहां देखिए, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर, अब आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न कि योग क्या होता है। योग एक ऐसी साधना है जिससे हम संसार से दूर हो जाते हैं, सांसारिकता से दूर हो जाते हैं और एकांत में तपस्या करते हैं और वहां जाकर ब्रह्म की तलाश करते हैं, ठीक है ना। गोपियों को भी उद्धव यही संदेश देने आए थे, अरे क्या रखा है सगुण प्रेम में, कृष्ण में क्या रखा है, छोड़ो हटाओ, कृष्ण को मत प्रेम करो, एक ऐसे ब्रह्म से प्रेम करो जिसका कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं होता है। योग सीखो, जाकर सांसारिकता को त्यागो, जाओ जंगल में, वहां जाकर तपस्या करो और वहां ब्रह्म की तलाश करो। लेकिन गोपियां कहाँ सुनने वाली थी, जिनको प्रेम हो जाता है ना,
वो किसी की नहीं सुनते। तो गोपियों को श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम था, बहुत ज्यादा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए उद्धव की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। आप देखिएगा, मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, जब नायक को नायिका से प्रेम होता है तो उसका मित्र बार बार समझाता है कि भाई देख, मत प्रेम कर, ये सही नहीं है, ये सब सही नहीं होता है, बहुत परेशानी होगी ये होगी। अब वो आपका मित्र कहाँ सुनने वाला है, किसी की नहीं सुनता है। वो चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अच्छी हो, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। बस यही यहाँ पर होता है। यहाँ पर गोपियों को कुछ नहीं सूझता, केवल कृष्ण 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 और कुछ नहीं। ठीक। तो यहां देखिए, जहां पर भी आपको डाउट होगा आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा और आपको उत्तर बता दूंगा। ठीक। अब देखिए यहां क्या हुआ। अब निर्गुण समझ गए, सगुण भी मैंने बता दिया, योग भी बता दिया। अब उसका उपदेश देने लग गए। देखकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब सुनिए, अगर किसी को खुशी देना हो तो खुशी देना पड़ता है। आप अगर उसको दुख देकर बोलिएगा खुश हो जाओ, तो वो खुश नहीं हो सकता। यहां तो गोपियों की जो खुशी की बात थी, वो अगर कृष्ण आते तब वो होती। एक तो कृष्ण आए नहीं, ऊपर से उद्धव इनको निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं। यानी वो कहते हैं कि ऐसे से प्रेम करो जिसका कोई रूप रंग नहीं होता, आकार प्रकार नहीं होता, लेकिन जो दिखाई ही नहीं देता है। ठीक। लेकिन गोपियां तो सजीव को प्रेम करती थी, अर्थात कृष्ण को प्रेम करती थी। अब उनको बुरा लगेगा कि नहीं, तो यहां पर वो बार बार योग का संदेश देते हैं। और इनकी जो, देखिए विरह, अब इनकी जो विरह है और भी बढ़ते जाती है। अब सुनिए यहां पर, विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करती है। अब विरह क्या होता है, विरह सर क्या होता है, हाँ बोलिए। सर विरह वेदना मीन्स क्या होता है? वही तो बता रहा हूँ यार, मुझे भूलने तो दीजिए, मैं आपके लिए, मुझे पता है। विरह का मतलब होता है जैसे कोई प्रेम करता है और अपनी प्रेमिका से, या प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर हो जाता है, तो वो जो कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, वही विरह है। ठीक। दूर हो जाने के बाद जो कष्ट हो उसे ही विरह कहते हैं। ठीक है ना, दूर हो जाना। अब वेदना मतलब दर्द, दूर हो जाने के कारण जो दर्द का एहसास होता है, उसका एहसास उसी को होता है। और वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो और अपनी प्रेमिका से, या प्रेमी अपनी प्रेमिका से, या प्रेमिका अपनी प्रेमी से दूर हुआ हो, वही समझ सकता है इस बात को। क्लियर। तो यहाँ पर गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण से दूर थी, काफी दिनों से नहीं मिली थी। उनको आशा थी, उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और श्री कृष्ण ने वादा किया था, लेकिन वो नहीं आए। ठीक। इसीलिए उनकी विरह वेदना और भी बढ़ गई। एक तो वो खुद नहीं आए, ऊपर से ये ऐसे को प्रेम करने बोल रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इससे उनकी विरह वेदना और भी बढ़ गई। गोपिकाओं की विरह वेदना और भी बढ़ गई, यानी और ज्यादा कष्ट होने लगा, और ज्यादा दुख होने लगा। मान लीजिए, एक तो एक तो जैसे प्रेमिका है, आप उससे दूर हो गए, कष्ट है बहुत। अब आपको ये कहा जाए कि भाई छोड़ो ना, हटाओ ना उसको, हटाओ, चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उस समय कुछ भी पसंद नहीं आएगा। समझ में आया? यही हो रहा है। तो यहाँ पर तो ईश्वर की बात है। ठीक। अब यहाँ देखिए, तो गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। वो बोलती कि देखो उद्धव, हमको ज्ञान मत दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, और ना मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। मैं अपने श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और मैं उसी प्रेम में संतुष्ट हूँ, और मुझे वही ज्यादा पसंद है। ठीक है ना। इस कारण उन्हें, अब इस कारण उन्हें क्या होता है, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। यानी शुष्क क्यों कहा गया, सूखा संदेश। देखिए, अब जो बात वो सुनना चाहती है और जिससे मिलना चाहती है वही नहीं आया मिलने, तो उसको तो खराब लगेगा ना। और उसकी बातें एकदम बेकार लग रही थी, बुरी लग रही थी, शुष्क लग रही थी, मतलब दुखदायक लग रही थी। तभी वहां एक भंवरा आया, ऐसा एक कल्पना किया जा रहा है कि तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैंने अभी बताया, यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो भ्रमर गीत का यहीं से प्रारंभ होता है। गोपियां जो है उद्धव को बार बार उलाहना देती है। ठीक है ना, क्या करती है, कटाक्ष करती है, व्यंग करती है। ठीक। और किसके माध्यम से, भंवरे के माध्यम से। ठीक। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती है, अगर अगर अनबन हो जाए तो वो क्या कहती है, बच्चे के माध्यम से आप पिताजी को कहती हैं। ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गोपियां जो है भावरे के माध्यम से उद्धव से बात करते हैं, वो सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहती है। ठीक। तो देखिए, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते।
गोपियों का कहना है, हे उद्धव, आपने कभी प्रेम किया है? आपको कभी प्रेम होता तब ना पता होता कि कोई किसी से दूर हो जाता है तो कितना कष्ट होता है, दर्द होता है, विरह की ज्वाला दधकती है। ठीक है, तो ये तो आप समझ नहीं पाइए। आप मुझे क्या ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, क्या ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। पहले में यही है, पहले पद में, ठीक है ना, पहले पद में यही है। और दूसरे पद में क्या है? दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कह रही है कि लेकिन बोल नहीं पाए, काश हम बोल दिए होते श्री कृष्ण, तो उनकी मन की बात मन में रह गई, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, अभिलाषाएं मन में रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है, यानी वो कितना प्रेम करती है ये पता चलता है। तो फिलहाल हम दो के बारे में जान लिए, आज दो ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर समय रहा तो हम तीसरे की ओर भी चलेंगे। तो चलिए, पहला पद ये रहा आपके साथ, ठीक है, ये ये रहा पहला पद। क्या कहते हैं? उद्धव। अब देखिए, यहाँ गोपियां कहती हैं उद्धव को, जैसा कि आप जानते हैं श्री कृष्ण को आना था, श्री कृष्ण नहीं आए। ऐसे ही इनका दिमाग खराब है गोपियों का कि भाई श्री कृष्ण क्यों नहीं है, उन्होंने वादा किया था। ठीक है, तो इनकी जो विरह की मतलब कष्ट जो है अभी और बढ़ चुका है, क्योंकि वो उम्मीद की हुई थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और जब कुछ उम्मीद कर लें और वो उम्मीद न हो तो बहुत ज्यादा कष्ट हो। तो यहाँ पर कष्ट हो रहा है और उसके बीच ये आ गए। ठीक, और अब जब गोपियां उद्धव से बात करती हैं, उद्धव अपना संदेश देना शुरू करते हैं, तो गोपियां को बुरा लगता है कि श्री कृष्ण तो आए नहीं और ऊपर से ये हमको संदेश दे रहे हैं योग का। तब कहती हैं गोपी, उद्धव तुम तो अति बड़भागी। व्यंग करते हुए भंवरे के माध्यम से कहती हैं, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली, तुम्हारे तरह भाग्यशाली तो कोई होगा ही नहीं, अर्थात भाग्यशाली नहीं हो। क्यों? आगे देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो अछूते रह गए श्री कृष्ण के प्रेम से। तुम श्री कृष्ण के नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ श्री कृष्ण के प्रति। तुम श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहे और श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। हाँ, तुम हमेशा उनसे अछूते रह गए। अपरस मतलब अछूते रह गए, उनके प्रेम के बंधन से बंध नहीं पाए, उनके प्रेम से हमेशा दूर ही रह गए। बड़े भाग्यशाली हो तुम तो, क्या बात है। समझ में आया? वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। अब वो उदाहरण देती है, कुछ कुछ उदाहरण देकर वो समझाती है। एक मिनट, हाँ, देखिए, अब वो क्या उदाहरण देती हैं? सबको दिखाई दे रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, मुझे पॉज कुछ करना था, मैंने पॉज कुछ कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर जो है उद्धव को उलाहना देती हैं गोपियां और कहती हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी तरह भाग्यशाली तो कोई नहीं होगा, अर्थात तुम भाग्यशाली नहीं हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहे और उनसे प्रेम कभी नहीं कर पाए और उनके प्रेम से हमेशा अछूते रह गए। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली तो सदैव कोई होगा ही। ठीक, अर्थात तुम एकदम भाग्यशाली नहीं हो। उसके बाद कहते हैं, उदाहरण देते हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का मतलब होता है कमल, पात मने पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी का एक दाग भी अपने ऊपर नहीं लगने देता, तुम तो वैसे ही निकले उद्धव। तुम श्री कृष्ण के साथ थे, लेकिन उनके श्री कृष्ण के प्रेम का जरा भी कोई असर अपने ऊपर नहीं होने दिए, कोई भी उसका असर तुम पर नहीं दिखता, यानी तुम उससे जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वाह, क्या भाग्यशाली हो तुम। पहला उदाहरण उन्होंने क्या दिया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी का दाग अपने ऊपर लगने नहीं देता, हे उद्धव तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने दिए, यानी श्री कृष्ण के प्रेम से तुम प्रभावित नहीं हुए। दूसरा उदाहरण सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पहला उदाहरण है, यहाँ दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार तेल की गगरी, गगरी मतलब कलसी, गगर गगर समझ सकते हैं, जिस प्रकार तेल की गगरी को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उस तेल की गगरी में पानी का कोई असर नहीं होता, पानी उसको छू ही नहीं पाता, उससे अलग रहता है वो। ज्यो ज्यो जल माह तेल की गगरी, जल के भीतर जिस प्रकार तेल की गगरी होती है ना, बूंद न ताकौ लागी, और उसमें एक बूंद भी उसका पानी का असर नहीं होता है,
हे उद्धव, तुम तो उसी तरह हो, तुम श्री कृष्ण के साथ थे, लेकिन उसी तेल की गगरी की तरह श्री कृष्ण के प्रेम रूपी पानी को तुम अपने ऊपर जरा भी प्रभावित नहीं होने दिए। वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारी तरह भाग्यशाली कोई होगा? बिल्कुल नहीं। अब सुनिए आगे। दो उदाहरण दिया उन्होंने, एक तेल की गगरी का, एक पुरैन पात यानी कमल के पत्ते का। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो कमल के पत्ते का उदाहरण देते हुए, फिर उसके बाद तेल की गगरी का। अब आगे वो कहती हैं, देखिए जो कुछ कह रही है भंवरे को कह रही है, भंवरे के माध्यम से डायरेक्टली नहीं बात कर रही है। इससे हमें स्त्रियों की मर्यादा का भी पता चलता है। स्त्रियां कभी भी पुरुषों से, खास करके अन्य पुरुषों से, कभी भी सीधे बात नहीं करती, हमेशा आड़ में रहकर, अर्थात छिप कर, सीधे सीधे नहीं। ठीक है ना? यह भी एक मर्यादा है, ठीक है ना? क्योंकि कहते हैं कि शर्म सबसे बड़ा गहना होता है औरतों का। तो यहां पर उन्होंने इसका भी बहुत बड़ा परिचय दिया है गोपिकाओं ने। अब आगे देखिए, वो कहते हैं कि प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, प्रेम रूपी नदी में, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने पांव तक नहीं डुबोया। अरे भाई, नहाने की तो बात दूर छोड़िए, प्रेम रूपी गंगा में अगर आप नहा गए होते तो बात अलग थी। आपने तो उसको टच भी नहीं होने दिया, छूने भी नहीं दिया, यानी आपने पांव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, क्या तुम्हें कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम पर आपकी नजर नहीं गई? क्या कभी आपने नहीं सोचा कि श्री कृष्ण इतने अच्छे हैं, उनसे प्रेम किया जाए? तो आपको जरा भी नहीं लगा कि भाई श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए? आप तो नदी में, उन्हें नदी के पास रहते हुए भी, आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के पास रहते हुए भी आपने पांव तक उसमें नहीं डुबोया, यानी आप उनके प्रेम से अछूते रह गए, दूर रह गए। अंततः सूरदास लिखते हैं कि गोपियां, गोपिकाएं भंवरे के माध्यम से कहती हैं, हे उद्धव सुनो, अबला हम भोरी। भाई हम लोग तो अबला हैं, हम में माने अबला मतलब क्या है? साधारण है, ठीक है? हम में कोई बल नहीं है, शक्ति नहीं है, हम ज्यादा समझदार भी नहीं है। देखो भाई, अब वो उदाहरण देती हैं अपने प्रेम का। देखो भाई, जिस प्रकार गुड़ को, जिस प्रकार चींटी को गुड़ से प्रेम होता है ना, और उसी में वो लिपटी 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 अपने प्राणों को त्याग देती है। गुड़, चींटी क्या होती है? गुड़ से उसको इतना प्रेम होता है कि उसमें लिपटी रहती है, खाते रहती है, खाते रहती है, खाते रहती है, और खाते खाते प्राण त्याग देती है। सुनो उद्धव, हम उसी चींटी के समान हैं। हमें भी गुड़ से प्रेम है, अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम है, और हम उन्हीं से प्रेम करती रहेंगे जब तक हमारे प्राण रहें। समझ में आया? अब बताइए कितनों को समझ में आया? बोलिए। यस है सर। सबको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? कोई परेशानी है तो जी बोलिए। सर। बोलिए। जी नहीं। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? तो हम अगले पद की ओर चलें। इसकी भी, जी इसकी जो व्याख्या है, इसका भावार्थ है, अपने अपने शब्दों में लिखिएगा। जो मैंने बताया एकदम सरल है, मुश्किल से ना 8 से 10 लाइन में आप लिख लेंगे इसको। ठीक? तो आप अपने शब्दों में लिखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब मैं अगले पद की ओर चलता हूं। ठीक? दूसरा पद। अब दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद में यह होता है कि अब श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है, गोपिकाओं का प्रेम है, गोपियां चाहती थी कि कम से कम श्री कृष्ण के जाने से पहले अपने प्रेम के बारे में बता दे कि भाई वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाए। इस बात का उन्हें अफसोस है। ठीक? अब क्यों ज्यादा अफसोस हो रहा है? क्योंकि गोपियों को यह, गोपिकाओं को यह उम्मीद थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे ना, तो जब आएंगे तो हम बोल देंगे। लेकिन वो आए ही नहीं, तो कहां से बोलेंगे? कहां से अपने प्रेम का वर्णन करेंगे? कहां से अपने प्रेम को वो दर्शाएंगे, बताएंगे? ठीक है ना? तो नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ पर गोपिकाएं अगले पद में, यानी दूसरे पद में भंवरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन की जो बातें थी ना, मन में ही रह गई, हम श्री कृष्ण को नहीं बता पाई। कही जाई कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। अब बताइए, हम ये सारी बातें किससे कहें, कैसे कहें? अब तो हम कह भी नहीं सकते, श्री कृष्ण आए ही नहीं है। श्री कृष्ण आते तब ना उनको बताते। तो कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव तुम ही बताओ हम किससे कहें, ना ही परत कहें। अब तो हम कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आए ही नहीं। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की जो उम्मीद थी ना, उसी को हम लोग आधार बना लिए थे, आएंगे।
ठीक है ना। अवधि, अवधि मतलब समय, आधार यानी आने का जो समय है उसको उम्मीद बना लिया था। यानी हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो आए नहीं, और वही उम्मीद ही हमारा आधार था, आस आवन की। यानी हमें ये आस थी, हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे, और उसी को हमने आधार बनाकर जीवन को जिया। तन मन बिथा सही, तन से मन से सारी व्यथा को हमने सहा, सारे कष्ट को हमने सह लिया। तन के कष्ट को, मन के कष्ट को, दोनों ही कष्ट को हमने सहा। अब इन योग संदेश नि सुन सुन। और सुनो उद्धव, तुम जो ये बार बार मुझे योग का संदेश दे रहे हो ना, इसको तो सुन सुनकर बिरहिन बिरह दही, हमारी विरह की ज्वाला और भी ज्यादा धधक रही है, यानी हमारा कष्ट और भी बढ़ जा रहा है। तो तुम अपना योग का संदेश देना बंद करो, ठीक है। एक तो श्री कृष्ण नहीं आए, ऊपर से तुम योग का संदेश दे रहे हो कि हम श्री कृष्ण से दूर हो जाए, क्योंकि योग का संदेश का अर्थ होता है निर्गुण से प्रेम करना, और ये थी सगुण वाले प्रेम की, यानी अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जिनका रूप रंग आकार प्रकार था, ठीक है ना। अब विरहिनी कौन है, कभी कभी पूछा जाता है। विरहीन गोपिकाएं हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई प्रेम करता है, ठीक है, और वह प्रेमी जो है, प्रेमिका दूर हो जाता है, तो प्रेमिका जो प्रेमी से दूर हुआ, तो प्रेमिका के मन में जो कष्ट होता है ना, उसे ही विरह कहते हैं। और प्रेमी को क्या कहेंगे, विरहिनी। यानी जो विरह को, यानी जो कष्ट को सहता है, जो कष्ट को सहता है उसी को विरहिनी कहते हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं जो है वो कष्ट को सह रही हैं, तो वो विरहिनी। और किसको सह रही हैं, कष्ट को, विरह को गई है, उनसे रहा नहीं जा रहा है। दही, विरह दही मतलब, हे उद्धव सुनो, तुम जो बार बार ये जो योग का संदेश सुना रहे हो ना, और हमें बार बार इसका जो उपदेश दे रहे हो ना, इससे हमारी विरह की ज्वाला और भी बढ़ जा रही है, हमारा कष्ट और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। चाहती होती गुहारी जीत हित, हम जितना भी चाह रही हैं कि इससे दूर हुए, उततय धार बही, उतना ही तुम बार बार योग का संदेश मुझे देते जा रहे हैं, जबकि मुझे नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती देते जा रहे हो। देख लीजिए, डायरेक्ट नहीं कह रही है, मुहावरे के माध्यम से कह रही है गोपिकाएं, याद रखिएगा। हम जितना चाह रही है इससे दूर भागना, उततय धार बही, तुम उतना ही बार बार तुम मुझसे कहते जा रहे हो। यानी जितना वो उस योग के संदेश से दूर होना चाहती हैं, योग की धारा उनके उनके तरफ ही बहाते चले जा रहे हैं उद्धव। समझ में आया इसका मतलब? अगर एक लाइन में मैं कहूं, अगर एक लाइन में मैं आपको इसका मतलब समझाऊं, तो जितना मैं चाह रही हूं कि योग से मैं दूर रहूं, दूर हो जाऊं, उतना ही तुम बार बार मुझे योग का संदेश दे रहे हो उद्धव, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारी विरह की ज्वाला और भी बढ़ती चली जा रही है। अंततः सूरदास जी लिखते हैं, अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा ना नहीं। अब सुनो उद्धव, जब श्री कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने वादा किया कि वो आएंगे लौटकर हमसे मिलने के लिए, परंतु वह नहीं आए और मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, फिर हम किस बात का अब हम किस बात का मर्यादा का पालन करें। अब हम में धीरज नहीं है, धैर्य नहीं रहा, हम क्यों धीरज रखें, हम भी मर्यादा को तोड़ देंगे। अब मर्यादा को तोड़ देने का मतलब क्या है, अब हम भी जो है मर्यादा को तोड़ देना। अब मर्यादा को तोड़ देना मतलब हो सकता है यहाँ पर यह है कि वह जो उनकी मर्यादा है, अर्थात अब वो गुस्से के मारे डायरेक्टली भौरे के माध्यम से ना कहकर सीधे सीधे उद्धव को डांट लगाने लगेगी, ठीक है ना। इसको मर्यादा को तोड़ना कहते हैं, क्योंकि अब तक वो भौरे के माध्यम से कह रही थी, तो वो कह रही है कि देख लो उद्धव, श्री कृष्ण ने मर्यादा का, उन्होंने हमसे उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो आएंगे लौट कर। मथुरा से जब वो गए थे, वृंदावन से जब चले गए थे मथुरा, तो वो कहे थे कि लौट कर आएंगे, परंतु वो नहीं आए, तो उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। तो हम भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं उद्धव, सुन लो, तुम जो बार बार मुझे योग का संदेश दे रहे हो ना, हम तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। इसीलिए क्या करो, योग का संदेश देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा योग का संदेश हमारी विरह की ज्वाला को और भी भड़का रहा है, हमें हमारे कष्ट को और भी बढ़ा रहा है। क्लियर, सबको समझ में आया? अब कुछ पूछना है तो बताइए। जी सर। इस दो पद में आपको कहीं से भी कोई प्रश्न करना है, यू ऑल आर वेलकम। समझ में आ गया है? तो इसको एकदम जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, अगला क्लास शायद आपका और एक है या ये खत्म, जैसा लास्ट लास्ट क्लास है, आप तुरंत बैठकर इसको 10 मिनट में लिख लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं पूछना है किसी को?